जय हिंद। आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा। ये आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। बताऊंगा उपमा अलंकार की परिभाषा कैसे आपको तैयार करना है और इसके उदाहरण भी बताऊंगा। उसके बाद में रूपक अलंकार की, उसके बाद में उत्प्रेक्षा अलंकार की। ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इनको जरूरी तैयार करके जाना। इनको बताऊंगा याद करने की ट्रिक। केवल वीडियो को आपको पूरा देखना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो सबसे पहले समझते हैं कि अलंकार कहते किसको हैं। देखो, अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है कि आभूषण। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका देखो अलंक तथा कार दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है कि जिस प्रकार स्त्री की शोभा आभूषणों से होती है, उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकार से होती है। ऐसे देखो, ऐसे इसे समझ सकते हैं कि जो शब्द आपके वाक्यांश को अलंकृत करे वह अलंकार कहते हैं। तो समझ में आ गया। तो सबसे पहले समझते हैं उपमा अलंकार की परिभाषा। देखो, ये बहुत ही सरल है। जहां पर उपमेय में उपमान का समान धर्म कथन को उपमा अलंकार कहते हैं। जहां पर उपमेय में उपमान का समान धर्म कथन को उपमा अलंकार कहते हैं। और इसकी दूसरी भी परिभाषा इस प्रकार से है, आप लोग चाहे वो याद कर लें या फिर ये याद करें। देखो, जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है तब वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। देखो, जब किसी व्यक्ति हो या वस्तु हो, वह फिर उसी की तुलना जो है किसी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है तो वहाँ पर क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। ये आपको परिभाषा याद कर लें या फिर वो वाली। तो देखो, इस प्रकार से फिर से समझ लेते हैं। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है तब वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। कोई व्यक्ति हो या वस्तु हो, उसकी तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है, वहाँ पर क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। या इस प्रकार से जहाँ पर उपमेय में उपमान का समान धर्म कथन को उपमा अलंकार कहते हैं। मैंने इसको शॉर्ट में लिखा, चाहे इसको याद कर लें या फिर उसको। देखो, जहाँ पर किसी वस्तु या फिर व्यक्ति को दूसरे के तुलना की जाए उसी को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर दूसरे व्यक्ति से तुलना की जाए, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। इसका उदाहरण हरिपद कोमल कमल से या फिर पीपर पात सरिस मन डोला, जो यहाँ पर मन की बात करी गई है, ये किससे, यहाँ पर पीपल के पत्ते की तुलना की गई है। पीपल के पत्ते से मन की तुलना की गई है, तो यहाँ पर क्या है, उपमा अलंकार हो जाता है। चाहे आप लोग ये उदाहरण याद कर लो या फिर ये वाला, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। आपको एक ही लिखना है बोर्ड एग्जाम में और एक ही आप लोग याद करें, चाहे हरिपद कोमल कमल से या फिर पीपर पात सरिस मन डोला। उसके बाद में अब चलते हैं दूसरे यहाँ पर अलंकार में। ये कौन सा है, रूपक अलंकार। इसकी परिभाषा, जहाँ पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। मतलब जहाँ पर उपमेय में उपमान का भेद रहित, मतलब कोई भी भेद ना हो, वहाँ पर भेद रहित आरोप हो, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदव हरिराई में क्या है, रूपक अलंकार है। इसमें यहाँ पर जो चरण है और कमल है, यहाँ पर जो चरण कमल है, ये इस उदाहरण में भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों को क्या बताया है, कमल रूपी बताया है। जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों को क्या बताया है, कमल रूपी बताया गया है। तो यहाँ पर जहाँ पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। समझ में आ गया। इसमें क्या है, भगवान श्री कृष्ण के जो चरण होते हैं ये कमल रूपी बताया गया है। क्या बताया गया है, चरणों को कमल रूपी बताया गया है। तो यहाँ पर क्या है, रूपक अलंकार है। बहुत सिंपल सा है, आप लोग इनको तैयार करके जाना। उसके बाद में अगला है यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार। ये बहुत ही सरल है, बहुत ही सिंपल सा है। क्या लिखा है, जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ पर ये मनु मानो, उसके बाद में जनु जानो या जनो मनो कोई भी वाचक शब्द आते हैं तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मतलब आपको उदाहरण में ये सभी मिल जाएंगे, मनु मानो या फिर जन जानो या फिर जनो मनो, कोई भी वाचक शब्द जो मिल जाए उदाहरण में तो समझ जाएगा कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। फिर से समझ लेते हैं, जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ पर मनु मानो, जनु जानो, जनो मनो आदि वाचक शब्द आते हों वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण जैसे सोहत ओढ़े पीत पटश्याम सलोने गात, यहाँ पर देखो मनो लिखा हुआ है, ये क्या है, ये वाचक शब्द है उत्प्रेक्षा अलंकार। नीलमणि शैल पर आतप प्रयोग प्रभात, ये इसका उदाहरण है। ये आपको तैयार कर लेना, बहुत ही सिंपल सा है।
इनको तीनों को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, इनका स्क्रीनशॉट भी ले लें, अच्छी तरीके से इनको तीनों को तैयार कर लें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तीनों अच्छी तरीके से आपको तैयार करना है। फिर से समझ लेते हैं। उपमा अलंकार, जहाँ पर उपमेय में उपमान का समान धर्म कथन को उपमा अलंकार कहते हैं, या फिर जहाँ पर किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से की जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उदाहरण से पीपर पात सरिस मन डोला, मतलब यहाँ पर जो मन है ये पीपल के पत्ते का यहाँ पर बताया गया, तुलना की गई है, पीपल के पत्ते से तुलना की गई है, मन की जो है वो पीपल के पत्ते की तुलना की गई है। उसके बाद में अब चलते हैं रूपक अलंकार में। जहाँ पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। उदाहरण से चरण कमल बंदो हरिराय, इसमें भगवान श्री कृष्ण के चरणों को कमल रूपी बताकर बताया गया है, इसमें कोई भेद ना रखकर चरण कमल जो मतलब भगवान श्री कृष्ण के चरण जो कमल हैं ये कमल रूपी बताया गया है। उसके बाद में यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार में जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ पर मनु मानव, जनु जानव या जनव मनव कोई भी वाचक शब्द आ जाए, यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई भी वाचक शब्द उदाहरण में जो हों तो समझ जाएगा कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। उदाहरण सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनव नील मन शैल पर आतप पर्यो प्रभात। इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, और जो चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लेना। आपको क्लास 10th से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।